नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 2 3 में, जहां मिलता है इतिहास का हर पन्ना, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान इतिहास महामैराथन की तीसरी कड़ी, जोधपुर मारवाड़ के राठौर वंश का संपूर्ण इतिहास। क्या आप जानते हैं कि राव जोधा ने जोधपुर की नींव कब रखी थी, या राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच का ऐतिहासिक युद्ध कैसा था? अगर आप RAS, रेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहाग। तो चलिए बिना समय गवाए इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय में डुबकी लगाते हैं। राजस्थान के राठौर वंश। राजस्थान के राठौर वंश में हम पढ़ेंगे मारवाड़ जोधपुर के राठौर वंश का इतिहास। राठौर वंश तो कहाँ कहाँ पर राठौर वंश शासन किया? तो मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, इन स्थानों पर जो है राठौर वंश का शासन रहा है। राठौर वंश का शासन रहा है। शब्द की बात करते हैं तो राठौर शब्द जो है राष्ट्रकूट का अपभ्रंश है। राष्ट्रकूट का अपभ्रंश राठौर शब्द है। कुल देवी जो है नागणेची माता है। कुल देवी कौन है? तो नागणेची माता है। उत्पत्ति जो है कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राठौर, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो है मारवाड़ के राठौर कन्नौज के जयचंद्र घेडवाल के वंशज। कर्नल जेम्स टोड जो है राठौर की उत्पत्ति के बारे में बोलता है कि मारवाड़ के जो राठौर वंश हैं वो कन्नौज के शासक जयचंद्र घेडवाल के वंशज हैं। भाटों द्वारा राठौर हिरण्य कपस्य की संतान है। हिरण्य कपस्य की संतान कौन है? राठौर हैं। भाटों के द्वारा डॉक्टर हीराचंद ओझा जो है मारवाड़ के राठौर वंश जो है बंदायू यूपी के राठौरों के वंशज हैं। मारवाड़ जोधपुर के जो राठौर हैं वो बंदायू यूपी के राठौरों के क्या है? वंशज हैं, डॉक्टर हीराचंद्र ओझा के अनुसार। आगे हम बात करते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ जोधपुर का इतिहास तो हम बात करते हैं राव सिंह की। मारवाड़ जोधपुर में राव सिंह की बात की जाए तो राव सिंह का जो जन्म है, राव सिंह का जन्म 1240 से राव सिंह का जन्म का जो शासनकाल है, राव सिंह का शासनकाल 1240 से 1273 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा है। राठौर वंश का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष या जनक कहा जाता है। राठौर वंश का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष या जनक कहा जाता है राव सिंह को। 1240 ईस्वी में राठौर वंश की स्थापना की। राव सिंह ने जो है 1240 ईस्वी में राठौर वंश की क्या की? स्थापना की। जानकारी की बात करें तो बेटू शिलालेख पाली में है। बेटू शिलालेख कहाँ पर है? पाली में है। इससे जानकारी मिलती है राव सिंह की के राठौर वंश की इन्होंने स्थापना की थी 1240 में। राठौरों का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष या जनक कहा जाता है राव सिंह को। पत्नी की बात करें तो राव सिंह की जो पत्नी है वो पार्वती सोलंकी थी। राव सिंह की पत्नी जो है कौन थी? पार्वती सोलंकी थी। लाखा जावर का युद्ध जो है 1273 पाली में हुआ। लाखा जावर का युद्ध 1273 ईस्वी पाली में हुआ। राव सिंह की मृत्यु हुई। राव सिंह की क्या हुई? मृत्यु हुई। स्मारक जो है बेठू गांव पाली में बना हुआ। राव सिंह का जो स्मारक है वो बेठू गांव पाली में बना हुआ, बेटू शिलालेख पाली जिले में स्थित है। आस्थान राव सिंह का पुत्र था। आस्थान कौन था? तो राव सिंह का पुत्र आस्थान था। जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। धुवल जो है धुवल का भाई कौन था? धांधल था। धुवल का भाई धांधल था। धांधल का जो पुत्र है वो पाबूजी राठौर थे। धांधल का पुत्र पाबूजी राठौर। धुवर कर्नाटक गया, मूर्ति लाया चक्रेश्वरी नागणेची माता की।
मूर्ति लाया चक्रेश्वरी नागणेची माता की, धुवड़ कर्नाटक से मूर्ति लाया चक्रेश्वरी नागणेची माता की। स्थापना की नगाना गांव बालोतरा में, नगाना गांव बालोतरा में जो है इन्होंने स्थापना की। आगे हम बात करते हैं रावचुंडा। रावचुंडा मारवाड़ के राठौरों का वास्तविक संस्थापक। मारवाड़ के जो राठौर वंश हैं उनका वास्तविक संस्थापक कौन है? रावचुंडा है। मारवाड़ के राठौरों का वास्तविक संस्थापक रावचुंडा को कहा जाता है। रावचुंडा का जो शासनकाल है वो 1383 ईस्वी से 1423 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा था। रावचुंडा का जो शासनकाल है वो 1383 ईस्वी से 1423 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। मारवाड़ के राठौरों का वास्तविक संस्थापक रावचुंडा को कहा जाता है। रावचुंडा ने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया था। रावचुंडा ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मंडोर को बनाया था। इंदिरा प्रतिहार द्वारा मंडोर चुंडा को दहेज में दिया गया। इंदिरा प्रतिहार द्वारा मंडोर जो है रावचुंडा को दहेज में दिया गया था। सामंती व्यवस्था की क्या हुई? शुरुआत हुई। रावचुंडा के समय सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हर प्रतियोगी छात्र तक सही ज्ञान पहुंच सके। और हाँ, अभी तक आपने जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आगे हम बात करते हैं रावचुंडा। रावचुंडा जो है राठौरों के वास्तविक संस्थापक हैं। मारवाड़ के राठौरों के वास्तविक संस्थापक। राजधानी मंडोर को बनाया। इंदिरा प्रतिहार द्वारा मंडोर चुंडा को दहेज में मिला। सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई और वास्तविक सामंती व्यवस्था की शुरुआत रावजोधा ने की। वास्तविक सामंती व्यवस्था की जो शुरुआत है वो रावजोधा ने की। रावचुंडा की संतान। रावचुंडा की जो संतान है बड़ा पुत्र रणमल। बड़ा पुत्र रणमल था। कान्हा छोटा पुत्र था। हंसाबाई रावचुंडा की पुत्री थी। रावचुंडा की पुत्री हंसाबाई थी। कान्हा छोटा पुत्र था। रणमल बड़ा पुत्र था। अगला शासक जो है कान्हा बना। कौन बना? कान्हा बना। कान्हा अगला शासक बना। कान्हा की मृत्यु के बाद रणमल अगला शासक बनता है। अगला शासक कान्हा बना। कान्हा की मृत्यु के बाद रणमल अगला शासक बनता है। अब हम बात करते हैं रणमल की। रणमल का जो शासनकाल है वो 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी के मध्य रणमल ने शासन किया। रणमल का शासनकाल 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी के मध्य रणमल ने शासन किया। बहन की बात करें तो रणमल की जो बहन है वो हंसाबाई है। लाखा से हंसाबाई का विवाह लाखा से हुआ। लाखा से हंसाबाई का विवाह होता है। समकालीन मेवाड़ शासक की बात करें तो लाखा प्लस मोकल प्लस कुंभा जो हैं समकालीन मेवाड़ शासक थे। सर्वाधिक लंब समय मेवाड़ में बीता। रणमल का जो समय है वो सर्वाधिक समय कहाँ पर बीता? मेवाड़ में बीता। हंसाबाई की जो दासी भारमली थी। हंसाबाई की दासी कौन थी? भारमली थी। तो कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। कुंभा जो था समकालीन मेवाड़ का शासक था कुंभा। उसने क्या किया? तो भारमली की सहायता से रणमल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। भारमली कौन थी? तो भारमली हंसाबाई की दासी थी। रणमल ने कुंवर चुंडा के भाई राघव देव की हत्या कर दी। रणमल ने कुंवर चुंडा के भाई राघव देव की क्या कर दी? हत्या कर दी। रणमल का जो पुत्र है वो रावजोधा हुआ। रणमल का पुत्र रावजोधा हुआ। रावजोधा का जो शासनकाल है रावजोधा का जो शासनकाल है 1438 से 1489 ईस्वी में रावजोधा का शासनकाल कहलाता है। रणमल का पुत्र था। रावजोधा जो है किसका पुत्र था? रणमल का पुत्र था। सर्वप्रथम शरण जो है सर्वप्रथम शरण की बात करें तो कोहुनी गांव बीकानेर में इन्होंने सर्वप्रथम शरण ली।
मंडोर पर अधिकार 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया। राव जोधा ने एहाड़ा, हिंगोला व अक्का सिसोदिया से मंडोर छीन लिया। राव जोधा ने एहाड़ा, हिंगोला व अक्का सिसोदिया से मंडोर छीन लिया। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा को मंडोर प्राप्त हुआ। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा को मंडोर प्राप्त हुआ। आंवल बावल की संधि, राव जोधा का समय चल रहा है, उस समय क्या है कि आंवल बावल की संधि हुई थी। मेवाड़ मारवाड़ की संधि बोलते हैं। आंवल बावल की संधि राव जोधा के समय हुई। इस संधि की अगर हम बात करें तो आंवल बावल की संधि जो है 1453 ईस्वी में हुई थी। आंवल बावल की संधि कहाँ पर हुई थी? तो मेवाड़ मारवाड़ के मध्य हुई थी। आंवल आमेर, आंवल मारवाड़, बावल, आंवल मेवाड़, बावल मारवाड़, आंवल मेवाड़, बावल मारवाड़, आंवल आम के पेड़, बावल बबूल के पेड़, आंवल आम के पेड़, बावल बबूल के पेड़। किसने संधि करवाई आंवल बावल की? तो हंसाबाई ने आंवल बावल की संधि करवाई। मध्य की बात करें तो राव जोधा प्लस राणा कुंभा के मध्य हुई। आंवल बावल की जो संधि है वो राव जोधा प्लस राणा कुंभा के मध्य हुई थी। किसने करवाई? हंसाबाई ने करवाई। आंवल मेवाड़, बावल मारवाड़, आंवल आम के पेड़, बावल बबूल के पेड़। संधि में विवाह हुआ। संधि में जो है विवाह होता है। श्रृंगार देवी और रायमल का विवाह हुआ। श्रृंगार देवी और रायमल का विवाह होता है। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी थी। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी थी। राणा कुंभा का पुत्र रायमल था। राणा कुंभा का पुत्र रायमल था। मेवाड़ मारवाड़ के मध्य विवाह हुआ। सीमा निर्धारण जो है, सीमा निर्धारण का जो केंद्र माना गया वो सोजत पाली को माना गया। सीमा निर्धारण का जो केंद्र माना गया वो सोजत पाली को माना गया। एक तरफ मेवाड़ व दूसरी तरफ मारवाड़ माना गया। एक तरफ मेवाड़ व दूसरी तरफ मारवाड़ माना गया। सोजत पाली के एक तरफ मेवाड़ तो दूसरी तरफ मारवाड़ माना गया। इसमें क्या है? आंवल बावल की संधि में मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया और संधि में एक विवाह हुआ। किनके मध्य संधि हुई? तो राव जोधा प्लस राणा कुंभा के मध्य संधि हुई। आगे हम बात करते हैं राव जोधा के जो निर्माण कार्य हैं वो किस प्रकार हैं। तो राव जोधा ने जो है जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर नगर किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया। कब बसाया? तो 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। कौन से किले का निर्माण करवाया? तो मेहरानगढ़ किला जो है, मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किला जोधपुर जिले में स्थित है। 2 मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ किले में स्थित है। राव जोधा ने इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं राव जोधा के पुत्र। राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के 3 पुत्र थे, सातल देव, सुजा, बिक्का। सातल देव, सुजा और बिक्का राव जोधा के 3 पुत्र थे। सातल देव अगला शासक बना। सातल देव जो था वो अगला शासक बना। राव बिक्का जो था बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना की। सातल देव मारवाड़ जोधपुर का अगला शासक बन गया और राव बिक्का जो था उसने बीकानेर में क्या कर दी? राठौर वंश की स्थापना कर दी। सातल देव सातलमेर जैसलमेर नगर बसाया। सातल देव जो था उसने सातल देव जैसलमेर नगर बसाया। इनके समय अजमेर का शासक जो है मल्लू खां था। सातल देव के समय अजमेर का शासक जो है वो कौन था? मल्लू खां था। सातल देव ने गुडला खां की हत्या कर दी, वे वीर गति को प्राप्त हुए। सातल देव जो थे उन्होंने क्या की? तो गुडला खां की हत्या कर दी एवं वीर गति को प्राप्त हुए। गुडला खां मारवाड़ के पिपाड़ शहर से कुंवारी कन्याओं को उठा ले जाता है। गुडला खां जो था मारवाड़ के पिपाड़ शहर से कुंवारी कन्याओं को उठा ले जाता है। सातल देव की याद में
गुडला नृत्य मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। सांतल देव की याद में गुडला नृत्य मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं राव सूजा की। राव सूजा जो है 1492 से 1515 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। राव सूजा का समकालीन बीकानेर का शासक राव बीका के समय का समकालीन था। राव बीका ने राव सूजा से राज चिन्ह लिया। राव बीका ने राव सूजा से क्या है, राज चिन्ह लिया। समकालीन बीकानेर का शासक राव बीका था, इनके समकालीन थे राव सूजा। पुत्र की बात करें तो पुत्र बाघा, पुत्र का नाम था बाघा। बाघा की मृत्यु हुई और अगला शासक जो है गांगा बना। बाघा की क्या हुई, मृत्यु हुई और पुत्र था गांगा। बाघा का पुत्र कौन था, गांगा अगला शासक बनता है। मारवाड़ जोधपुर का अगला शासक कौन बनता है, गांगा बनता है। राव गांगा का जो शासनकाल है वो 1515 ईस्वी से 1531 ईस्वी में राव गांगा का शासनकाल रहा। खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को 4000 सैनिक देकर भेजा। राव गंगा जो था खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को 4000 सैनिक देकर क्या किया, भेज दिया। अफीम का शौकीन था। राव गंगा जो है किसका शौकीन था, अफीम का शौकीन था। राव गंगा का जो पुत्र है वो मालदेव था। राव गंगा का पुत्र कौन था, मालदेव ने क्या किया, तो राव गंगा की हत्या कर दी। मालदेव ने राव गंगा की क्या कर दी, हत्या कर दी। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाया। मालदेव जो था मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाया। कौन, मालदेव ने क्या किया, तो अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी। अफीम का शौकीन था राव गंगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए मालदेव को 4000 सैनिक देकर भेजा। किसने, राव गंगा ने। राव मालदेव राठौर का शासनकाल 1531 से 1562 के मध्य इनका शासनकाल रहा। राव मालदेव की जो उपाधियां हैं, 52 युद्धों का विजेता राव मालदेव को कहा जाता है। हसमत वाला राजा, फारसी इतिहासकार ने मालदेव को उपाधि दी हसमत वाला राजा। हिंदू बादशाह की उपाधि दी गई। 52 युद्धों का विजेता कहा गया, हसमत वाला राजा कहा गया फारसी इतिहासकार ने। और राव मालदेव के जो सेनापति थे जेतावे कुंपा। राव मालदेव के सेनापति कौन थे, जेतावे कुंपा थे। जेतावे कुंपा ने क्या किया, तो 99 युद्धों का विजेता जेतावे कुंपा को कहा जाता है। कितने युद्ध, 99 युद्धों का विजेता जेतावे कुंपा को कहा जाता है। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मालदेव का जो विवाह है। मालदेव का विवाह उमादे से हुआ। लूणकरणसर भाटी की पुत्री थी। और उमादे जो है जैसलमेर की राजकुमारी थी। इसके उपनाम की बात करें तो रोठी रानी, महासती, तारागढ़ अजमेर में अपना जीवन व्यतीत किया। रोठी रानी को मनाने आशा बारेट गए थे। आगे हम बात करते हैं मालदेव के प्रमुख युद्ध। मालदेव जो था उसके प्रमुख युद्ध तो पाहेबा साहेबा का युद्ध और गिरी सुमेर का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध, गिरी सुमेर का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध कब हुआ, तो 1541-42 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ। गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ, तो 5 जून 1544 को गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेर का युद्ध कहाँ पर हुआ, तो जेतारण ब्यावर में हुआ।
गिरी सुमेर का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो जैतारण ब्यावर में हुआ था। और पाहेबा साहेबा का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ? तो मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के मध्य हुआ और बीकानेर शासक राव जेतसिंह के मध्य हुआ। पाहेबा साहेबा का जो युद्ध है वो जेता व कुंपा के मध्य हुआ और बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के मध्य हुआ। जेता व कुंपा जो है वे इनकी विजय हुई और राव जेतसिंह मारा गया। राव जेतसिंह क्या है? मारा गया। गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के साथ में हुआ और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। शेरशाह सूरी प्लस कल्याणमल जलाल खां जुनानी इनके मध्य हुआ। तो जेता व कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए और शेरशाह सूरी प्लस राव कल्याणमल जलाल खां जुनानी जो हैं हारते हारते इनकी क्या हो गई? हारते हारते इनकी विजय हो गई। हारते हारते इनकी क्या हुई? विजय हुई। अब हम बात करते हैं राव जेतसिंह का जो पुत्र है वो कौन था? कल्याणमल था। राव जेतसिंह का पुत्र कल्याणमल था। कल्याणमल जो है शेरशाह सूरी के पास चला गया। कल्याणमल जो है शेरशाह सूरी के पास चला गया। कारण तो राव मालदेव ने हुमायूं को शरण दी थी। मालदेव ने क्या? हुमायूं को शरण दी थी। अंतिम समय में जलाल खां जुनानी का सेना लेकर आने के कारण जो है शेरशाह सूरी हारते हारते बच गया। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी ने जो है राव मालदेव मारवाड़ के बारे में कहावत लिखी है, मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, शेरशाह सूरी ने कहा है। अंततः शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया। अंततः शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने सूरी मस्जिद जोधपुर में बनवाई। शेरशाह सूरी ने सूरी मस्जिद जोधपुर में बनवाई। मेहरानगढ़ दुर्ग सौंपा तो खवास खां को सौंप दिया। कालिंजर अभियान 1545 में हुआ। इसी अभियान के तहत शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गई। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम विहार सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम है वो फरीद खां था। मालदेव की समय प्रमुख साहित्यकार महात्मा नरसेन थे। प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो महात्मा नरसेन थे। मालदेव के निर्माण, मालदेव ने क्या क्या निर्माण किए? तो पोखरण का किला जैसलमेर में मालदेव ने बनवाया। मालकोट का किला मेड़ता नागौर में बनवाया। सोजत का किला पाली में बनवाया। पोखरण का किला जैसलमेर में बनवाया। मालकोट का किला मेड़ता नागौर में बनवाया और सोजत का किला पाली में बनवाया। पुत्र की बात करें तो राम उदयसिंह चंद्रसेन थे। राव मालदेव के पुत्र राम उदयसिंह चंद्रसेन थे। राम और उदयसिंह अकबर के पास चले गए थे। राव चंद्रसेन शासक बना। जेता व कुंभा की छतरी जो है गिरी ब्यावर में स्थित है। जेता व कुंभा की छतरी गिरी ब्यावर में स्थित है। राव चंद्रसेन का परिचय। राव चंद्रसेन का जन्म 1541 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम मालदेव था, माता का नाम स्वरूप देवी था। राव चंद्रसेन का परिचय, जन्म 1541 में हुआ। पिता का नाम मालदेव था, माता का नाम स्वरूप देवी था। उपनाम की बात करें तो मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। आमंत्रण जो है, आमंत्रण की बात करें तो अकबर का सेनापति हुसैन खां कुली था। आक्रमण जो है, राव मालदेव पर आक्रमण हुआ। अकबर का सेनापति हुसैन खां कुली ने राव मालदेव पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1564-65 में जो है हुसैन खां कुली ने मालदेव पर राव चंद्रसेन पर आक्रमण किया था। मेहरानगढ़ पर अधिकार हो गया था हुसैन खां कुली का। 1570 में नागौर दरबार लगा।
1570 में क्या हुआ, नागौर दरबार लगा। कहाँ, तो नागौर में अकबर ने लगवाया। किसके कहने पर, तो बारमल के कहने पर अकबर में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। नागौर में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर में अकबर ने शुक्र तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। दरबार में आए तो जैसलमेर हरिराम बाटी, बीकानेर कल्याणमल के पुत्र राय सिंह पृथ्वीराज राठौर दोनों आए। और मारवाड़ से रावचंद्र सेन आया। मारवाड़ से कौन आया, रावचंद्र सेन आया। आगे हम बात करते हैं नोट, रावचंद्र सेन को छोड़कर नागौर दरबार में अन्य राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। रावचंद्र सेन को छोड़कर नागौर दरबार में अन्य सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। चंद्रसेन नागौर दरबार से भद्राजून जालोर चले गए। रावचंद्र सेन जो थे वो नागौर दरबार से कहाँ पे चले गए, भद्राजून जालोर चले गए। नोट, राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया गया। राय सिंह को जोधपुर का क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। 1572 से 74 में नियुक्त किया गया। अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के पीछे भेजा। अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के पीछे भेजा। चंद्रसेन भद्राजून से सिवाना चले गए। चंद्रसेन जो थे भद्राजून से कहाँ पे चले गए, सिवाना चले गए। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। कब किया, तो 1581 से 83 के मध्य जो है मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया। केंद्र के अधीन या मुगलों के अधीन हो गई। चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को हुई थी। कहाँ पे हुई, तो सचियाप पाली में हुई थी। सचियाप पाली में रावचंद्र सेन की मृत्यु हुई थी। वहीं पर रावचंद्र सेन का स्मारक या छतरी बनी हुई है सचियाप पाली में। सचियाप पाली में जो है 5 रानियाँ सती हुई। सचियाप पाली में क्या हुआ, तो 5 रानियाँ सती हुई। आगे हम बात करते हैं, रावचंद्र सेन का पुत्र था उदय सिंह। उदय सिंह का शासनकाल जो है 1583 से 1595 के मध्य उदय सिंह ने शासन किया। उपनाम की बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह। अकबर ने उपाधि दी मोटा राजा उदय सिंह की। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध क्या किए, स्थापित किए। क्या किया, तो जगत गुसाई का विवाह जागीर से किया। जगत गुसाई का जो विवाह है वो जागीर से हुआ। अकबर का पुत्र था जागीर। जगत गुसाई और जहांगीर का जो पुत्र है वो खुर्रम या शाहजहां था। जगत गुसाई और जहांगीर का जो पुत्र है खुर्रम या शाहजहां था। आगे हम बात करते हैं सूरसिंह। सूरसिंह की उपाधि सवाई की उपाधि दी गई, अकबर ने दी। उदय सिंह का पुत्र था सूरसिंह, उदय सिंह का पुत्र था। सूरसिंह का शासनकाल 1595 से 1619 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। गज सिंह की बात करें तो 1619 से 1638 में गज सिंह का शासनकाल रहा। उपाधि की बात करें तो दल थम्भन की उपाधि जहांगीर ने दी। मारवाड़ का बदनाम शासक था। मारवाड़ का क्या था, बदनाम शासक था। पासवान अनारा बेगम का अफसर था। पासवान अनारा बेगम का ये क्या था, तो अक्सर था, असर। जसवंत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो 1638 से 1678 के मध्य रहा। जसवंत सिंह प्रथम की उपाधि जो है महाराजा शाहजहां ने दी। महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किसने दी, शाहजहां ने दी। समकालीन शाहजहां प्लस औरंगजेब के जसवंत सिंह समकालीन थे। जसवंत सिंह के मंत्री जो हैं आस्करण राठौर थे। जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण राठौर थे। इनके मंत्री आस्करण राठौर थे। आस्करण राठौर का जो पुत्र है वो वीर दुर्गादास राठौर था। आस्करण का पुत्र वीर दुर्गादास राठौर था। जसवंत सिंह ने रचना की भाषा भूषण की। जसवंत सिंह ने किसकी रचना की, भाषा भूषण की रचना की। जसवंत सिंह के जो दरबारी थे वो मुहेणोत नैणसी। मुहेणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने मुहेणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। राजस्थान जनगणना का अग्रज कहा जाता है। मुहेणोत नैणसी जो थे इनके 2 ग्रंथ हैं। नैणसीरी खयात सबसे प्राचीन खयात हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मुहेणोत नैणसी को। जसवंत सिंह के प्रमुख अभियान। जसवंत सिंह ने कुछ अभियानों की शुरुआत की थी। धर्मत का युद्ध कब हुआ, तो 1658 ईस्वी को धर्मत का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो एमपी में हुआ था। एमपी मध्य प्रदेश में धर्मत का युद्ध हुआ था। दारा सिकोहे प्लस जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। दारा सिकोहे और जसवंत सिंह की हार हुई और औरंगजेब की जो है इस युद्ध में विजय हुई। जसवंत सिंह की इस युद्ध में हार हुई। जसवंत सिंह के हारने पर रानी जसवंत देव ने राजा के आने पर दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और लकड़ी के पात्रों में भोजन खिलाया। जसवंत सिंह के हारने पर रानी जसवंत देव ने राजा के आने पर दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए,
लिए और लकड़ी के पात्रों में भोजन खिलाया। अब बात करते हैं जसवंत सिंह जो था वो दोराई का युद्ध लड़ता है, 1659 ईस्वी में लड़ता है। कहाँ पर है दोराई? तो अजमेर जिले में स्थित है। दारा सिकोहे प्लस औरंगजेब प्लस जसवंत सिंह के मध्य युद्ध हुआ और जसवंत सिंह और औरंगजेब की इस युद्ध में क्या हुई? विजय हुई। दारा सिकोह का जो जन्म है, दारा सिकोहे का जन्म तारागढ़ अजमेर में हुआ था। इसको कैद कहाँ पर रखा? तो काकनवाड़ी किला अलवर में है। इस किले में दारा सिकोहे को कैद रखा था। आगे हम बात करते हैं, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्ति काबुल में की। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्ति काबुल में की। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 जमरुद पाकिस्तान में हुई। खालसा घोषित किया मारवाड़ को जसवंत सिंह के समय औरंगजेब ने। जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह था। जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह था। वीर दुर्गादास राठौर, वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 1638 ईस्वी सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 1638 ईस्वी सालवा गांव जोधपुर में हुआ था। उपनाम की बात करें तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। डॉक्टर ओझा ने कहा मारवाड़ राठौर का मूली शेष। टोड ने कहा मारवाड़ का उद्धारक मरु केसरी वीर दुर्गादास राठौर के उपनाम हैं। अजीत सिंह को घोड़ाधाई की सहायता से औरंगजेब के कैद से रिहा करवाया। वीर दुर्गादास राठौर जो थे, वीर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को घोड़ाधाई की सहायता से औरंगजेब के कैद से रिहा करवाया। कैद जो है रूप सिंह हवेली दिल्ली में स्थित है। इस कैद से वीर दुर्गादास राठौर को रिहा करवाया। घोड़ाधाई मारवाड़ की पन्नाधाई कही जाती है। घोड़ाधाई जो थी उसे मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से जाना जाता है। वीर दुर्गादास राठौर व अजीत सिंह को मेवाड़ महाराजा राज सिंह ने शरण दी। वीर दुर्गादास राठौर व अजीत सिंह को मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने क्या दी? शरण दी। वीर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को शासक बनने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया। वीर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया, इसलिए 30 वर्षीय संघर्ष कहलाता है। अजीत सिंह शासक बने और दुर्गादास को मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। अजीत सिंह क्या है? शासक बने और दुर्गादास को जो है मारवाड़ से बाहर निकाल दिया, जैसे को तैसा मिला। वीर दुर्गादास राठौर ने मेवाड़ में शरण ली। वीर दुर्गादास राठौर ने मेवाड़ में शरण ली। मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय ने वीर दुर्गादास राठौर को रामपुरा व विजयपुर की जागीर दी। मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को रामपुरा व विजयपुर की जागीर। वीर दुर्गादास राठौर की मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी उज्जैन एमपी में सिप्रा नदी के किनारे हुई। क्षत्रिय स्मारक जो है उज्जैन एमपी में है, सिप्रा नदी के किनारे हैं। मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी उज्जैन एमपी में सिप्रा नदी के किनारे हुई। अजीत सिंह 1707 से 1724 के मध्य इनका शासनकाल रहा। अजीत सिंह का उपनाम कान का कच्चा था। अजीत सिंह का जो उपनाम है वो कान का कच्चा राजा के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी, अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी थी। इंद्र कुंवरी के संग जो है फर्रुखसियर थे। अंतिम मुगल राजपूत विवाह हुआ। अंतिम मुगल राजपूत विवाह हुआ इंद्र कुंवरी संग फर्रुखसियर का। निर्माण एक खंबा महल जोधपुर में अजीत सिंह ने निर्माण करवाया। पुत्र की बात करें तो बख्त सिंह और अभय सिंह थे। बख्त सिंह और अभय सिंह अजीत सिंह के पुत्र थे। पिता की हत्या, बख्त सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता बन गया अजीत सिंह। राव मालदेव राठौर पहले पितृहंता थे और दूसरा अजीत सिंह बन गया। अजीत सिंह की चिंता में जानवरों ने अपनी इच्छा से प्राण दिए थे। अजीत सिंह की चिंता में जानवरों ने क्या किया? तो अपनी इच्छा से क्या दिए? अपने प्राण दिए। अभय सिंह के दरबारी की बात करें तो अभय सिंह के दरबारी कर्णिदान सूरज प्रकाश हैं। कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया दरबारी कवि हैं। नोट बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया। खेजड़ली बलिदान कब हुआ? तो 1730 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत 1787 विक्रम संवत में हुआ। कहाँ? तो जोधपुर में है। शासक अभय सिंह था, मंत्री गिरधारी दास था। शहीद जो है 363 शहीद हुए, जिनमें से 94 महिलाएं थी। 363 लोगों ने इस खेजड़ली आंदोलन में अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, और जिसमें से 94 महिलाएं थी। और महिला जो है विष्णा अमृता देवी विश्नोई थी। इन्होंने जो है खेजड़ली आंदोलन की शुरुआत की और खेजड़ली आंदोलन में भाग लिया और प्रमुख थी। अभय सिंह की मृत्यु हुई। अभय सिंह का भाई जो है बख्त सिंह था।
अभय सिंह का भाई भक्त सिंह था। भक्त सिंह नागौर का था। राम सिंह, भक्त सिंह ने राम सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। भक्त सिंह ने राम सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। भक्त सिंह ने राम सिंह की हत्या की और अगला शासक बना भक्त सिंह। भक्त सिंह की जो हत्या है वो बदन सिंह ने की। भक्त सिंह की हत्या बदन सिंह ने की। फिर अगला शासक बना विजय सिंह। विजय सिंह के बारे में देखते हैं। विजय सिंह का उपनाम मारवाड़ का जहांगीर। मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है, जहांगीर का नमूना। मारवाड़ का जहांगीर, जहांगीर का नमूना। पासवान गुलाब राय थी। मारवाड़ की नूरजहां, नूरजहां का नमूना। कवि राज श्यामल दास दधिवाडिया ने कहा था विजय सिंह के बारे में कि ये इनके उपनाम हैं, इनकी उपाधियां हैं। जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई। जयप्पा सिंधिया की क्या करवाई? हत्या करवाई। जयप्पा सिंधिया की जो छतरी है वो ताउसर नागौर में स्थित है। ताउसर नागौर में क्या है? तो जयप्पा सिंधिया की छतरी बनी हुई है। खुशबूदार पान मेथी प्रसिद्ध हैं। ताउसर नागौर की क्या है? खुशबूदार पान मेथी प्रसिद्ध हैं। नोट गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब जोधपुर में बनवाया। नोट गुलाब राय ने गुलाब सागर तालाब जोधपुर में बनवाया। विजय सिंह विजयशाही सिक्के चलवाए। विजय सिंह ने क्या किया? विजयशाही सिक्के चलवाए। भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह कृष्णा कुमारी से सगाई हुई। भीम सिंह की कृष्णा कुमारी से सगाई हुई। कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री, भीम सिंह सिसोदिया की जो पुत्री है वो थी। कृष्णा कुमारी कौन थी? भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री। भीम सिंह मेवाड़ के राजा थे। भीम सिंह का जो भाई है वो मानसिंह को जालोर किले में कैद रखा। भीम सिंह का जो भाई था मानसिंह, उसको कहाँ पर कैद रखा? तो जालोर किले में उसको कैद। मानसिंह जो था सन्यासी राजा था। मानसिंह क्या था? सन्यासी राजा था। आयस देवनाथ द्वारा राजा बनने की घोषणा, भविष्यवाणी हुई थी। आयस देवनाथ द्वारा राजा बनने की घोषणा की गई थी मानसिंह की। सन्यासी राजा था। नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया। किसने दिया? मानसिंह ने दिया। इनके समय मारवाड़ को में नाथों का प्रभाव रहा। इनके समय जो है मारवाड़ में क्या है? नाथों का प्रभाव रहा। महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थित है। रचना जो है नाथ चरित्र रचना की। निर्माण मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किले में मान प्रकाश पुस्तकालय है। मानसिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी IGIC से संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि कर ली। किसने की? मानसिंह ने। अगला शासक बना तख्त सिंह। तख्त सिंह 1857 के समय का शासक था। तख्त सिंह जो है 1857 के समय का क्या था? शासक था। किलेदार जो है ओनार सिंह था। किलेदार कौन था? तो ओनार सिंह किलेदार था। तख्त सिंह का अंग्रेजों का सहयोगी था। तख्त सिंह अंग्रेजों का सहयोगी था। निर्माण जो है श्रृंगार चौड़ी चित्तौड़गढ़ में, श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में है। तख्त सिंह ने श्रृंगार चौड़ी का निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ में स्थित है। जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय की जो पासवान है वो नन्ही जान थी। पासवान कौन थी जसवंत सिंह की? तो नन्ही जान थी। 1883 में दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। 1883 दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को हुई। अजमेर में हुई। दीपावली के दिन हुई थी। दयानंद सरस्वती ने नन्ही जान को अपशब्द कहा। दयानंद सरस्वती ने क्या है? तो दयानंद सरस्वती ने नन्ही जान को अपशब्द कहा। नन्ही जान ने सरस्वती जी को दूध में कांच पीस कर पिला दिया। नन्ही जान ने क्या किया? तो सरस्वती जी को दूध में कांच पीस कर पिला दिया। इस कारण जो है दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। दीपावली के दिन हुई थी। आगे हम बात करते हैं सरदार सिंह की। सरदार सिंह निर्माण की बात करें तो जसवंत थरा का निर्माण करवाया। 1899 से 1906 के मध्य जसवंत थरा का निर्माण हुआ। जसवंत थरा जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। याद तो जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सरदार सिंह ने जसवंत थरा का निर्माण करवाया। गिरदी कोट में घंटाघर का निर्माण करवाया। गिरदी कोट में घंटाघर का निर्माण करवाया। गिरदी कोट जोधपुर में स्थित है। महाराजा उमेद सिंह का जो शासनकाल है वो 1919 से 1947 के मध्य महाराजा उमेद सिंह का शासनकाल रहा। उमेद सिंह के जो निर्माण कार्य हैं वो उमेद भवन चित्तर पैलेस का निर्माण करवाया। जवाई बांध पाली में बनवाया। उमेद कॉटन मिल पाली में बनवाई। उमेद सिंह ने क्या किया? उमेद भवन चित्तर पैलेस का निर्माण करवाया।
उमेद भवन छितर पैलेस जो है कौन सी पहाड़ी पर है? तो छितर पहाड़ी पर है। कहाँ है? तो जोधपुर में है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल उमेद भवन पैलेस है। गड्डियों का संग्रहालय स्थित है। गड्डियों का संग्रहालय उमेद भवन पैलेस या छितर पैलेस को कहा जाता है। जवाई बांध पाली में स्थित है। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। उमेद कॉटन मिल भील पाली जिले में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? उमेद कॉटन मिल है। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता उमेद सिंह को कहा जाता है। नरेंद्र मंडल में भाग लिया था। नरेंद्र मंडल में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना भेजी एवं भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना भेजी एवं भाग लिया था। महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ का अंतिम शासक था। मारवाड़ का अंतिम शासक था। जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जोधपुर रियासत को क्या है? पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। एकीकरण के समय के राजा थे। एकीकरण के समय के राजा कौन थे? हनुमंत सिंह थे। इनका शासनकाल जो है 1947 से 1952 के मध्य रहा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तो विद्यार्थियों, ये था मारवाड़ के राठौर वंश का वो इतिहास जिसने राजस्थान की धरती को शौर्य, त्याग और संस्कृति से महका दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला पार्ट किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हर प्रतियोगी छात्र तक सही ज्ञान पहुंच सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले क्लास में एक और ऐतिहासिक सफ़र के साथ। जय राजस्थान, जय भारत।